हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ये कंबाइन लेक्चर है। पिछले लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 9 के 4 क्वेश्चन अपन किए थे। 3 मैंने करवाए थे, 1 करने के लिए दिया था। ओके बेटा, उसके बाद आप आज आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ प्रॉब्लम है बेटा, आप उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो प्रॉब्लम है वो एक तो है एक्सरसाइज 8.4 का सम नंबर 5 के 3 पार्ट बेटा 6, 7, 8 ये प्रॉब्लम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है 9.1 एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4। ये 5 प्रॉब्लम है बेटा, अपन इनको सॉर्ट आउट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो छठा पार्ट देखिए, ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो 8.4 का है बेटा। ये √1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू होगा सेक ए प्लस टेन ए। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सेक ए प्लस टेन ए हमें ये इक्वल आंसर प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखो इसको ये बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, राइट बनाने की कोशिश करूंगा। 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको रैशनलाइजेशन, हिंदी में बोले तो हर का प्रीमेयकरण करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, जो नीचे चीज होती है अगर वो नीचे माइनस में है तो आपको प्लस में लिखनी होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं जो ऊपर चीज है वही लिखनी है। ठीक है बेटा, चलो रूल तो ये होता है कि नीचे वाले का अगर साइन है माइनस तो प्लस कर दो, और नीचे अगर प्लस है तो माइनस कर दो। और वैसे देखें तो ये ऊपर वाले के जैसा बन जाता है। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये और ये एक जैसा है। 1 प्लस साइन ए यहाँ है, 1 प्लस साइन ए यहाँ है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। और नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन। तो ऊपर वाला तो पढ़ा ही है बेटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला होगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर। ये तो फार्मूला बेटा बहुत बार यूज कर चुके हैं अपन। तो ऊपर आपका पढ़ा ही है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। और याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसी का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर का। किसका होता है बेटा, कोस स्क्वायर का। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कोस का स्क्वायर। तो ध्यान से देख रहे हो तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, मैं दोनों का इकट्ठा स्क्वायर कर रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस है, सारे का इकट्ठा स्क्वायर कर सकता हूँ बेटा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कट गया। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस है, तो कोस अलग अलग डिवाइड में लगाओ, एक तो 1 के डिवाइड में कोस, एक साइन के डिवाइड में कोस। ओके बेटा, तो 1 बाई कोस क्या होता है बेटा, सेक ए, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन ए। ओके बेटा, क्या आपको यही प्रूव करके दिखाना था, बिल्कुल यही दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर है 7, ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 7 में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर क्यूब थीटा डिवाइड 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो
देखो बेटा, अब भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड बना दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर से बताइए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 3 पावर है, एक साइन बाहर गया तो स्क्वायर बचा। इसी तरह नीचे से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कोस थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके बेटा, अभी एक क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था, साइंस, इस ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बेटा यही बातें बार बार घूम रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कभी कोस स्क्वायर लिख लिया, कभी 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लिया। ये कुछ 4-5 ही बातें हैं, tan साइन बाई कोस हो गया, sec 1 बाई कोस हो गया, तो बार बार रिपीट हो रही है बेटा। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ डिवाइड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन पड़ा है, 1 पड़ा है, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन पड़ा है, क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूँ बेटा, प्लस का 1 माइनस का 2 क्या बचा, माइनस का 1 डिवाइड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखो, ये और ये एक जैसा बेटा, तो ये इससे कट हो गया, क्या बचा, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस क्या होता है बेटा, tan थीटा। यही आपको लिखना था। ओके, तो ये बेटा पार्ट नंबर 7 है। उम्मीद करूंगा बढ़िया से समझ आया होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है बेटा आपका पार्ट नंबर 8 है। तो पहले देखो, बदलने को वो बदल भी सकते हैं, कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, सेक को 1 बाई कोस, पर आंसर कौन सा साइन कोस में आ रहा है, आंसर जब tan कोट में आ रहा है तो बदलने का फायदा नहीं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, उसका होल स्क्वायर खोलता हूँ। तो ये नीचे लिखना होता है, एक बार आपको बताया, क्योंकि भी आपने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बेटा खोलना आता है अपने को, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक बेटा, इसी तरह ये भी तो सेम ही चीज है, कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस ए और सेक। ओके बेटा, और साइन स्क्वायर पड़ा है, साइन स्क्वायर के साथ में क्या लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला हो जाता है, प्लस कोसेक स्क्वायर पड़ा है, ये प्लस 2 साइन ए पड़ा है। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 बाई साइन लिख सकता हूँ, ये जो कोसेक ए इसको 1 बाई साइन, ये कोस स्क्वायर आगे ले गया, ये सेक स्क्वायर पड़ा है, 2 कोस ए पड़ा है, सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस। बार बार वही बात रिपीट हो रही है बेटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर पड़ा है, साइन ए से साइन ए कटा, 2 की 1 से मल्टी 2 बचा। इसी तरह सेक स्क्वायर पड़ा है,
कोस से कोस कटा 2 1 जा 2 पड़ा है, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। क्या आपका आंसर मैच हो गया? तो देखने में देखा कि यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, यहीं से कुछ अलग आ रहा है। यहाँ कोसेक स्क्वायर आ रहा है, यहाँ टेन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सेक स्क्वायर आ रहा है, यहाँ कोट स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब हमने तो निकाला कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में, और ये आंसर आ रहा है टेन और कोट में, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा जो फार्मूला होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो सेक स्क्वायर है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के। इसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के। और इसी तरह जो कोसेक स्क्वायर है वो इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर के। तो ये और अप्लाई कर देते हैं क्योंकि आंसर इसमें आ रही है। 5 पड़ा है, कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 5 और 1 6, 6 और 1 क्या हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। क्या यही आंसर मैच करना था बेटा? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 8 है वो हो गया बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझ आया है। तो ये 8वें चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम थी बेटा। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो चैप्टर नंबर 9 की है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखो कैसे सॉल्व करनी है इसके बारे में तो बात करेंगे। 2 और 4, पहले 2 को पढ़ते हैं बाद में 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा, फिर हिंदी में भी पढ़ूंगा ताकि कोई हिंदी मीडियम के बच्चे के भी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी भी सॉल्व हो जाए। कहता है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ है। कहता है कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है, कारण क्या है? स्टॉर्म, आंधी आने से। ठीक है बेटा, और टूट के वो कहीं दूर नहीं गिर जाता है, वो बैंड हो जाता है। इस तरह बैंड हो जाता है जो ऊपर वाला किनारा है वो जमीन को टच करने लग जाता है, और जमीन को टच करने के साथ साथ वो 30 डिग्री का कोण भी बनाता है, एंगल भी बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री का फुट है, मतलब जहां पे ट्री खड़ा है, वहां से जहां ट्री जमीन को छू रहा है वहां का जो डिस्टेंस की अगर बात करें तो 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो उस ट्री की हाइट निकाल के लाइए। तो ये बेटा जो हिंदी बताइए वो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्या है, पहले पेड़ था नॉर्मल, देखो ये एक पेड़ है, आंधी आई, पेड़ टूट गया, कहीं से भी, कहीं एक बीच में से टूट गया। मान लो बीच का मतलब बिल्कुल मिडल नहीं है बेटा, कहीं भी बीच में से, मान लो यहां से टूट गया, और टूट के ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, नीचे वाला तो यहीं रह गया। अब क्या हुआ, ये कहीं दूर नहीं गिरा, ये यहीं आगे पीछे बैंड हो गया, या तो इधर जमीन के लग गया या इधर लग गया, तो नीचे ऐसे जमीन को टच करने लग गया। ऐसे ये जो पार्ट है वो ऐसे नीचे गिर गया, तो ये जमीन को टच करने लग गया, और जहां से जमीन को टच कर रहा है, छू कर रहा है, वहां से ये पेड़ का जो आधार है उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। ओके बेटा, और ये टच करने के साथ साथ 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ये धरती के साथ ये जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके बेटा, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, मतलब अब जो ट्री है वो तो ये भी है और ये भी था, अब ये टूट के इधर आ गया, तो अपन ये भी निकाल लेते हैं और ये भी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो टोटल हाइट आ जाएगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। ओके बेटा, तो सबसे पहले वो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो रूल है, हर हर बोले, और हिंदी मीडियम के बच्चे लाल कक्का के नाम से इसको जानते हैं। देखो हमें क्या निकालना बेटा, इन ट्रायंगल ABC में आते हैं। पहले तो हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में
बस इन की जगह में करना बेटा। क्या निकालना है आपको? ए बी। जो निकालना है उसको ऊपर रखो और जो दे रखा उसको नीचे। दे क्या रखा बेटा? बी सी। ओके, जो निकालना है उसको ऊपर, जो दे रखा वो नीचे। अब ये क्या बन गया? निकालना कौन है? ये ए बी हो गया परपेंडिकुलर, हिंदी में बात करें तो लंब, और ये बी सी हो गया बेस। तो P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है बेटा? P अपॉन बी 10। क्या होता है? 10। और 10 एंगल कितना दे रखा आपको? 30 डिग्री। तो ए बी तो निकालना है, बी सी 8 है हमारे पास। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो हमें ए बी निकालना, तो 8 इधर मल्टी में चला जाएगा, तो ए बी बराबर आ गया 1/√3 मल्टी 8। तो ए बी बराबर 8 एकम 8 डिवाइड बाई √3। ए बी आ गया। बी सी और ए सी और निकाल लेते हैं ना। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? ए सी है हमारे पास, अब तो ए बी भी है और बी सी भी है, पर ए बी की वैल्यू थोड़ी अजीब सी है, इससे बढ़िया बी सी है, तो आप ऑन में किसको रख लेते हैं? बी सी को। तो अब ए सी है हाइपोटेनियस, हिंदी मीडियम में कर्ण, और ये है आधार देश। तो इसमें तो आ जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ऐसे बन गया, और इसमें हाइपोटेनियस बाई बेस, ये सेक बन गया। सेक कितना एंगल जो दे रखा है? 30 डिग्री। तो ए सी तो निकालना चाहते हैं, बी सी 8 है, और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो ए सी निकालना चाहते हो तो 2/√3 के मल्टी में 8 चला जाएगा, तो ए सी बराबर आ गया 8 दूनी 16/√3। ठीक बेटा। अब हमें निकालनी हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की कुल ऊंचाई। ओके बेटा, तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो ए बी प्लस ए सी होगा। तो ए बी आपका क्या है बेटा? 8/√3, ए सी 16/√3। तो एलसीएम √3 आ गया, इसको इससे भाग करेंगे, एक आएगा 8 बचेगा, ये 16 बचेगा, 8 और 16 24/√3। कल मैंने आपको बताया था डिवाइड में कभी भी रूट वाला डाटा नहीं होता बेटा, और उसको हल करना भी बड़ा आसान होता है। इसी से मल्टी और इसी से डिवाइड। ये हो गया 24√3, और नीचे √3 की √3 से मल्टी 3 हो जाएगा, तो ये इससे 8 पे कट हो गया। क्या आंसर आ गया? 8। ओके बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है। उम्मीद करूंगा बढ़िया से समझ आया है आपको। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है देखते हैं। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहली बात ही इसमें नाम आया एलिवेशन। ये एलिवेशन क्या होता है बेटा? वैसे आप क्रिकेट वगैरह में कभी अगर मैच देखा है तो उसमें बैट्समैन जो शॉट मारता है, हिट करता है, तो वो जो नीचे से बॉल ऊपर जाती है तो जो एंगल बनता है, अब आप ऐसे शॉट मारेंगे तो लंबा जाएगा, बैट को ऊपर ले आएंगे तो ऊंचा जाएगा, तो वहां एक एलिवेशन वर्ड यूज होता है, अगर आपने कभी सुना है तो। वरना मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपने जैसे ये एंगल बनाया, ये अगर नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है, जैसे बैट्समैन होता है, यहाँ मान लो पिच है ये खेलने वाली, यहाँ स्टंप लगे होते हैं आपको पता है, और बैट्समैन यहाँ खड़ा होता है और ऐसे बॉल आती है और वो ऐसे हिट करता है और बॉल ऐसे जाती है, तो जो नीचे से ऊपर की ओर जाए वो एलिवेशन होता है। एलिवेशन, यहाँ स्पेलिंग और लिख लेता हूं मैं, एलिवेशन। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाएगा ऊनियन कोण। हिंदी में क्या बोला जाएगा बेटा? ऊनियन कोण। एक एलिवेशन के साथ एक और नाम होता है डेपरेशन, DEPRESSION। अवनमन कोण, हिंदी में अगर बात करें तो अवनमन कोण। इसमें क्या होगा कि ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनता है,
अब आप सोचने लगे होंगे सर ऊपर से नीचे कैसे एंगल बनता है, नीचे से तो ऊपर, चलो ठीक है, आपने जैसे एग्जांपल दिया कि नीचे बैट्समैन यहाँ ने बॉल के हिट किया और बॉल ऐसे ऊपर जाए, तो ये जो एंगल है वो एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है ऐसे सिचुएशन होती है वो एलिवेशन होता है, हिंदी में ओनियन कोण होता है। तो ये डेप्रेशन कैसे बनता है सर, अवनमन कोण कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक दीवार के ऊपर, बहुत से क्वेश्चन बनने के टाइप है बेटा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत एग्जांपल होते हैं। एक दीवार पर एक लड़का बैठा है, ये मान लो दीवार है, वाल है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, लड़का बैठा है, वो वहां से बैठा जमीन के ऊपर किसी पॉइंट को देख रहा है, वो यहां पर बैठा, जमीन, ये जमीन है क्योंकि दीवार जमीन पे खड़ी होती है, एक पॉइंट है इसके ऊपर, वो वहां से देख रहा है, मान लो यहां पॉइंट है, तो ये अब यहां से नीचे देख रहा है, बैट्समैन ने जो शॉट मारा वो नीचे से ऊपर गया था, पर अब ये यहां से बैठा नीचे देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो वो एंगल यहां बनता है, क्योंकि अगर वो इस पॉइंट को देख रहा है तो एंगल इतना बना, हो सकता है वो पॉइंट यहां भी हो सकता था, तो ये देखो एंगल बढ़ गया, तो ये जो एंगल है वो यहां बनेगा, इसको बोला जाता है डेप्रेशन, हिंदी में अवनमन कोण। अगर ये पॉइंट आगे भी आए तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, हालांकि अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपको भी समझाया नहीं है पूरा डिटेल से, ये दो वर्ड आए तो मैं पहले इनको बताने लग गया, क्योंकि ये दोनों वर्ड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी में ओनियन कोण और अवनमन कोण, और इंग्लिश में बात करें तो एलिवेशन और डेप्रेशन। दोबारा पढ़ता हूं स्टेटमेंट, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो वही बात बेटा, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है और इधर कोई टावर है जिसके टॉप से, एक तो टावर लगा हुआ है उसके टॉप से, और ग्राउंड के नीचे कोई पॉइंट है, वहां से उस टॉप का जो एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर का जो कोण है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और वो जो पॉइंट है वो टावर का जो फुट है जमीन उससे 30 मीटर दूर है, इस 30 डिग्री, और जो एंगल की बात करें वो 30 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो उस टावर की हाइट निकाल के लाओ, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो हिंदी मैंने बता दी, बाकी एक और बार पढ़ देता हूं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का जो पाद बिंदु है, जो बेस पॉइंट है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का बेस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब भूमि पे एक बिंदु है और एक मीनार है जिसको इंग्लिश में टावर बोला जाता है, आपको पता है ये जमीन का लेवल दोनों का बराबर होगा, ये वो टावर है, ये वो बिंदु है, पॉइंट है, जो मीनार के बेस पॉइंट से 30 मीटर दूर है, मतलब ये जो मीनार का आधार है उससे 30 मीटर दूर है। ओके बेटा, मीनार के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है, तो देखो उसने जैसे बताया था द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड, मतलब ये टॉप ऑफ टावर हो गया, ये पॉइंट ऑन ग्राउंड हो गया, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब नीचे से ऊपर की ओर है वो 30 डिग्री है। हिंदी में बात करें तो टावर के शिखर का इस बिंदु से जो ओनियन कोण है वो 30 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया मीनार की ऊंचाई, इंग्लिश में पूछा गया हाइट ऑफ टावर, ये निकाल के लाना है। अब तो बेटा बड़ा आसान है, तो वही मैंने एक बात आपको कल परसों बताई थी बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट में हर बारीकी से बात आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट की सारी बात को पता करने के बाद आपको एक फिगर बनाना है, एग्जाम्पल बनाना है, ये एक आकृति बनानी है, आकृति में बनाने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है और पूछा क्या है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं बेटा, ये पूछा गया है हमसे, तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, तो क्या निकालना चाहते हो, ए बी है आपके पास, बी सी, तो ए बी कौन है बेटा, परपेंडिकुलर है, लंब है, और बी सी है आधार है, बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बेटा 10, और 10 कितना 30 डिग्री, तो ए बी निकालना चाहते हैं, बी सी 30 दे रखा है, 10 30 की वैल्यू भी निकाली थी 1/√3, तो ए बी हमें निकालना है, तो 1/√3 मल्टी में 30 चला गया, तो ए बी बराबर 30/√3 आ गया। अभी एक क्वेश्चन पहले अपन ने बात की, डिवाइड में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो √3 से मल्टी और √3 से डिवाइड, तो ऊपर तो बन गया 30√3 और नीचे बन गया 3, तो ये इसके कट हो गया 10 पे, तो क्या आंसर आ गया 10√3। ओके बेटा,
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये बेटा आपकी सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो वही बात क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट ध्यान से आप समझेंगे, उसके बाद इसका फिगर बनाएंगे। कहता है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो हिंदी तो आपको समझ आ गई बेटा, एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो इसमें बोला है स्ट्रिंग, जो धागा होता है वो अटैच किया गया है, जो काइट का जो धागा है, पतंग का जो धागा है वो टेम्परेरी टाइट मतलब पूरा टाइट किया गया है, उसमें कोई ढील नहीं है, और भूमि के ऊपर कोई पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, उससे बांध दिया गया है। मतलब ऐसे पतंग उड़ रही है, उसका धागा वो नीचे कहीं बांध दिया गया जमीन पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन होता है एंगल, जो एंगल है बेटा जो धागे का भूमि के साथ वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो जो धागा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मान के चलिए कि जो धागा है उसमें कोई ढील नहीं है, मतलब कहीं ये नहीं, वो बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल सीधा है। और इसी तरह हिंदी में इसकी होगी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पे बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा जब इंग्लिश की हिंदी बनाई थी तो ऑलमोस्ट यही थी। तो देखिए क्या था, 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, मान लो ये आपका ग्राउंड है, 60 मीटर ऊंची है वो पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, भूमि के एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से एक धागा बांध दिया गया, मान लो यहाँ एक धागा है और यहाँ पतंग उड़ रही है, इसको बांध दिया। ओके बेटा, और ये 60 मीटर ऊंची है ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया 60 मीटर ऊंचा है, ये जमीन हो गई, अपने ग्राउंड हो गया। ओके बेटा, ये धागा है, क्योंकि आपको पता है पतंग ऐसे ही उड़ती है, तो हमें इसको निकाल के लाना, और ये जो धागा है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, अब इसका नाम दे देते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझा, उसका फिगर बना लिया, अब निकाल दे, ये और ये रखा है, ये निकालना है, इन ट्रायंगल ABC। तो हमें दे क्या निकालना क्या है बेटा, AC, दे क्या रखा है AB। तो AC हो गया हाइपोटेनियस करण, और ये हो गया लंब परपेंडिकुलर। तो H/P उल्टा बन रहा बेटा कोसेक, कोसेक 60। और कोसेक से याद आया, जो हमारी टेबल थी उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने सेक आपको याद करने के लिए दिया था, आज मैं आपको कोसेक याद करने के लिए दे रहा हूं। जो कोसेक वाली लाइन है आज आपको उसको याद करना है, और इस हिसाब से हमने पूरे जो 6 साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, वो सारे उसको याद करने के लिए आपको मैं डेली वर्क रूटीन में देता रहा हूं। पहले 4 दिए थे, उसके बाद सेक और कोसेक दे दिए, और साथ साथ में बेटा उसको रिवाइज भी करते रहे, क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि टेबल की इन सवालों में कितनी जरूरत पड़ रही है। तो आज आपको जो वर्क है वो पूरी टेबल जो है बेटा वो रिवाइज करना भी मैं आपको देता हूँ। कोसेक वाला तो याद करना ही करना है, कोसेक वाला याद होते ही हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आज आप पूरी टेबल को भी अच्छे से रिवाइज करोगे, आप अपने मन से वही बात क्वेश्चन पूछोगे, 10/30 कितना होता है, तो उसका आंसर जैसे 1/√3 हो गया, कोट 60 कितना होता है, 1/√3 होगा। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, और इन सारे क्वेश्चनों का अगर आपको सही जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब आपको टेबल याद हो रही है। अगर इन क्वेश्चनों में से आपको लगता है कि आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो बेटा दोबारा उसको रिवाइज कीजिए। ओके, एक चीज तो आपने मेरे बिना बताए गौर कर ली होगी कि हर एक, अपन अभी 5वें क्वेश्चन पे आए हैं, और हर क्वेश्चनों में इन वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, उस टेबल की जरूरत पड़ रही है। 8.2 में जो जरूरत पड़ी थी अपन ने जब उसको किया था, उसके साथ साथ पूरा 9वां चैप्टर उस टेबल के बेस पे हो रहा है। तो आज आपको मैं कुछ वर्क थोड़ा दूंगा ताकि आप टेबल को अच्छे से रिवाइज कर सको। ओके बेटा, तो अपना टेबल है वो पूरा हो गया, और उसको आज बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से रिवाइज करके ऐसा हो जाए कि वो काम कंप्लीट हो जाए।
और अगर वो याद ना होता बेटा तो उसका यही इलाज है कि उसको याद करिए। टेबल बनानी आपको सिखाई हुई है, पहला पॉइंट होना चाहिए टेबल बनाना, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अगर पेपर के अकॉर्डिंग आप अगर बात कर रहे हैं, टेबल अगर बनाना आता है तो बढ़िया बात है, पर उसके साथ साथ हमें टेबल को याद करना भी आना चाहिए। ओके बेटा, तो टेबल को याद करना भी जरूरी है साथ साथ। वही बात, अब कोसेक 60 पूछ लिया हमसे, तो हम ये लास्ट में आएगा क्योंकि कोसेक लास्ट लाइन में है, तो सारा बनाएंगे टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए अगर कोसेक 60 याद है तो उसमें 2 सेकंड लगने हैं, तो टाइम की भी बचत हो रही है बेटा, इसलिए ये चीज याद भी जरूरी है। तो आज आपको मैं टेबल याद करने के लिए दूंगा, ठीक बेटा। रिवीजन देखूंगा मैं कि आज कितने क्वेश्चन है, शायद 7वां चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है या उसके 2 एग्जांपल रहते हैं, तो वो थोड़ा ही वर्क है। ओके बेटा, ये ए बी है आपका 60, कोसेक 60 होता है बेटा 2/√3, तो हमें ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर 2/√3 मल्टी 60 आ गई, तो ए सी बराबर 120/√3। तो वही बात, डिवाइड में कभी √3 नहीं होना चाहिए तो मल्टी डिवाइड किया, तो ए सी इज इक्वल टू 120√3, नीचे 3 आ गया, ए सी 40 पे कटा, तो क्या आंसर आ गया? ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करूंगा बढ़िया से समझ आया है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको एक बात और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, अभी आप जैसे बना रहे थे, एक ट्रायंगल बन रही थी, उसमें एक तो एक ही ट्रायंगल में डबल ट्रायंगल होगी, या जरूरी नहीं एक ही ट्रायंगल हो, अलग अलग ट्रायंगल भी हो सकते हैं, मतलब वहां 2 ट्रायंगल बननी स्टार्ट हो जाएगी, 2 ही एंगल आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन साथ साथ इंपॉर्टेंट भी हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ध्यान से आपको इसको समझना है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसका मतलब एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है बेटा, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, उससे एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, वो कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लो यहाँ बिल्डिंग है तो कुछ दूर लड़का खड़ा है। ओके बेटा, लड़के की भी ऊंचाई दे दी और बिल्डिंग की भी दे दी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज to the top of building is increased 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब इसने कहा जैसे जैसे लड़का वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो वहीं खड़ा था और उस बिल्डिंग का जो टॉप है उसको देख रहा था, क्योंकि एलिवेशन तो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, तो वहां से खड़ा कर देख रहा था, उसके आंख से जो कोण है वो पहले तो 30 डिग्री बन रहा था, जैसे वो और नजदीक गया तो वो कोण 60 डिग्री बनने लग गया, कोण है वो चेंज हो गया। ओके बेटा, आगे बोला फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो कितनी दूर चल के गया वो डिस्टेंस आपको निकाल के लाना है। अगर हिंदी में बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसी सी बात है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये बात हो गई। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जब इंग्लिश की आपने हिंदी बनाई थी तो ऑलमोस्ट यही बोला था। तो ये बेटा आपका जमीन का लेवल हो गया, ये भवन का टॉप हो गया, आपका जो भवन है जिसको इंग्लिश में बिल्डिंग बोला जाता है वो 30 मीटर है। अब जमीन ये है तो ये जमीन यहाँ तक मान लो आ गई, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, क्योंकि ये अगर 30 मीटर है तो लड़के की ऊंचाई इतनी सी बना दी, ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है। अब ये उसका आंख है, तो ये आंख तो ऊपर ही होगा, तो यहां से इस बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, जो ऊनियन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा था। अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा चल के इधर गया, अब थोड़ा सा ही कितना भी जा सकता है, वो यहां भी कह लो यहां भी कह लो, आपकी मर्जी है। तो ये लड़का यहां पहुंच गया, अब उसके आंख से जो एलिवेशन है, जो ऊनियन कोण है वो 30 के बजाय 60 हो गया। ठीक है बेटा, तो मैं इसको ऐसे मिला लेता हूं। ओके, तो हमें क्या निकाल के लाना है कि वो कितनी दूरी चल के गया, यहां से यहां तक कितना आया या यहां से यहां तक कितना है, क्योंकि एक ही बात है, तो ये हमें निकाल के लाना है। तो वही बात मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को समझना है, फिगर बनाना है, क्या दे रखा है क्या निकालना है, सारी बात का पता करना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो एक बात देखो, जो कोण है वो ऊपर आंख से बन रहा है,
तो जो नीचे वाली हाइट है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो आप माइनस कर दो ताकि ऊपर वाली हाइट आ जाएगी। तो आपका हमें ए बी की जरूरत है, ये ए बी कितना है, तो ये जो 30 है वो ए ई है, नीचे से ऊपर तक का है, तो ए ई में से ए बी माइनस कर दो, ए बी नहीं बी ई, लड़के की ऊंचाई तभी ऊपर वाला आएगा। तो ये ए बी बराबर आ गया ए ई 30 हो गया, ये 1.5 हो गया, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया, लड़के की हाइट है ये, तो 28.5 बचा। ओके बेटा, अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास 28.5 आ गया, यही मैंने कहा था, देखो दो ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये रही, एक ये रही, दो कोण बन रहे हैं। एक बार नीचे वाला भूल जाओ आप, आप इस ट्रायंगल में आते हैं ए बी डी में, हाइट है बेटा, एंगल 30 है, आप पूरा बेस निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं, निकल गया, पर हमें निकालना तो इतना है। फिर आप इस ट्रायंगल में आते हैं ए बी सी में, हाइट है, एंगल है, ये आधार निकाल लेते हैं, सारे में से ये माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर बच जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी में आए, कौन सी ट्रायंगल में है बेटा, ए बी और डी में आए। ए बी डी में आए, ए बी है हमारे पास, बी डी निकालना है, क्या निकालना चाहते हो, बी डी, और है आपके पास क्या, ए बी, तो बी डी हो गया बेस और ए बी हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोड, और कोड कितना 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ कोण 30 डिग्री है। तो देखो बेटा, तो बी डी को निकालना चाहते हैं, ए बी 28.5 है, और ये आपका कोड 30 की वैल्यू होती है बेटा √3, कोड 30 की वैल्यू क्या होगी, √3, तो बी डी बराबर ये इसके गुणा में जाएगा 28.5 √3, ये लो आ गया बी डी, सारा आ गया, पर निकालना कितना है। अब ट्रायंगल इसमें आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये निकाल लेते हैं बी सी, है क्या हमारे पास ए बी, अब भी तो कोट ही बनेगा क्योंकि कुछ वैसा ही है, पर एंगल अब 60 डिग्री हो गया, तो बी सी निकालना चाहते हैं, ए बी वो 28.5, कोट 61/√3 होता है, तो बी सी बराबर 28.5/√3, तो वही बात √3 आप कम ही रखते हैं नीचे, तो √3 से मल्टी, √3 से डिवाइड, तो बी सी बराबर आ गया 28.5 √3, नीचे 3 आ गया, 3 से 28.5 पूरा 9 पे कटेगा, पूरा 9 पे, तो ये बी सी बराबर आ गया 9 √3। ओके, तो हमें जो निकालना है वो डी सी निकालना है, क्या निकालना है, डी सी, तो जो डी सी है वो बी डी में से क्या माइनस कर दो, बी सी माइनस कर दो, सारे में से ये माइनस कर देंगे, यही बच जाएगा, तो सारा है आपका 28.5 √3, इसमें से ये क्या है 9 √3, ये माइनस कर दो, एक सॉरी ये दोबारा चेक करता हूँ मैं क्या आएगा, 9 ये तो 27 ही होता है पूरा 9.5 आएगा बेटा, ये बताने में कुछ गलती हो गई थी, 9.5 है, क्योंकि 3 में तो 27 हुआ ना, 27 और 1.5 आधा 28.5, ठीक है बेटा, तो ये 9.5 आएगा। तो 28 ये आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो 28.5 बचा, यहाँ 9.5 बचा, तो √3 28.5 में से 9.5 गया, 19 बच जाएगा, तो क्या आंसर आ गया बेटा 19 √3। ओके, तो ये आपका आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज मैं आपको इतना ही वर्क करवाता हूँ, क्योंकि आपको टेबल भी मैं आज आपको दे रहा हूँ, और रिवाइज करने का वर्क जो 7वां चैप्टर हमारा भी थोड़ा सा शायद रहता है, कुछ 2-4 समय रह रहे, 2 समय शायद, तो वो एक बार मैं आपको नहीं दे रहा, क्योंकि आज मैं आपको रिवीजन के लिए टेबल दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो रिटर्न करने का वर्क आपको पता चल ही गया, आज रिटर्न करने का वर्क है वो थोड़ा है, क्योंकि कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो किए ही थे, तो रिटर्न करने का वर्क है वो 5 और 6 है, और जो रिवीजन का वर्क है आज अपन वो जो 7वां चैप्टर कर रहे थे उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले थे, वो नहीं करना है। आज आपको रिवीजन में पूरी जो टेबल दी थी, क्योंकि एक एक करके, एक दिन हमने साइन किया, एक दिन कोस किया, एक दिन टेन किया, एक दिन कोट किया, एक दिन सेक किया और कोसेक किया, आज कोसेक का नंबर था, और कोसेक के नंबर के साथ हमारी टेबल पूरी हो गई है। तो आज मैं आपको रिवीजन करने के लिए टेबल दे रहा हूँ। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।